मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम समझने जा रहे हैं विद्युत आवेशन की विधियां और विद्युत आवेशन की विधियों का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें प्रेरण द्वारा आवेशन को हम समझने जा रहे हैं। इससे पूर्व में हम घर्षण द्वारा आवेशन तथा चालन द्वारा आवेशन को समझ चुके हैं। माई सेल्फ हरिराम नायक, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गीढ़ा। तो प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने से पहले हम समझते हैं विद्युत प्रेरण का सिद्धांत। चित्र में दिखाया गया है एक कुचालक स्टैंड और कुचालक स्टैंड के ऊपर रखी गई है चालक छड़ और इस चालक छड़ के नज़दीक जब इस आवेशित छड़ को लाया जाता है, धनावेशित छड़ को लाया जाता है, तो चालक के अंदर प्रेरण के कारण इलेक्ट्रॉन धनावेशित छड़ की ओर आकर्षित होते हैं जबकि धनावेश छड़ से दूर हटते हैं। इस कारण से इस छड़ के अंदर जो ऋणावेश है वो छड़ की तरफ तथा धनावेश छड़ की दूसरी तरफ एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसी को विद्युत प्रेरण का सिद्धांत कहा जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन को समझाया गया है और इसी सिद्धांत द्वारा ही आवेशन होता है। विद्युत प्रेरण के सिद्धांत को हम 5 चरणों में समझेंगे। इन 5 चरणों में अलग अलग कंडीशन होगी, अलग अलग स्टेज होगी और इसी कंडीशन को हम क्लैरिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे। तो पहला चरण जो है, पहला स्टेप जो है वो है जब किसी आवेशित कांच की छड़ तथा चालक गोले के मध्य दूरी अधिक हो। प्रारंभ की बात है जब जो निरावेशित गोला था और आवेशित छड़ थी, दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा अधिक थी। इस कारण से दोनों के बीच में किसी प्रकार का इंट्रैक्शन नहीं होता है और अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। इस कारण से निरावेशित गोला निरावेशित बना रहता है। अगले स्टेप में दूसरे चरण में जब आवेशित कांच की छड़ चालक गोले के नज़दीक लाई जाती है, संपर्क में नहीं होती है, सिर्फ नज़दीक लाई जाती है, तब धनावेशित छड़ तथा गोले के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश के मध्य आकर्षण उत्पन्न होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन धनावेशित छड़ की ओर इकट्ठे हो जाते हैं। ये धनावेशित कांच की छड़ है, धनावेशित छड़ की ओर इकट्ठे हो जाते हैं जबकि जो धनावेश है गोले का वो छड़ की दूसरी तरफ वाली पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाता है। ये जो ऋणावेश और धनावेश पैदा हुए हैं, ऋणावेश को तो प्रेरित ऋणावेश कहा जाता है जबकि उत्पन्न धनावेश को प्रेरित धनावेश कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में तृतीय चरण में चालक गोले के आवेशित छड़ के दूसरी ओर भूसंपर्कित किया जाता है। समझने के लिए देखो, अब इस गोले के अंदर 2 प्रकार के आवेश उत्पन्न हो चुके हैं दूसरे चरण तक। जब हम इस छड़ को दूर हटा देंगे, दूसरे चरण में अगर हम छड़ को वापस दूर हटा देंगे तो गोला जो है वापस निरावेशित हो जाएगा, गोला आवेशित नहीं होगा। तो गोले को किसी एक प्रकार के आवेश से आवेशित करने के लिए इसको क्या किया जाता है, भूसंपर्कित किया जाता है। और भूसंपर्कन करने से क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो भूसंपर्कित तार से होते हुए जो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, जो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी उस इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर देते हैं। इस कारण से लगाया जाता है भूसंपर्क, ताकि हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है इस वायर से होता हुआ अर्थ यानी कि
पृथ्वी में चला जाता है। चौथा चरण, चौथे चरण के अंदर क्या है कि भूसंपर्क हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? क्वेश्चन ये खड़ा हो सकता है कि छड़ को क्यों नहीं हटाया गया, भूसंपर्कन को क्यों नहीं हटाया गया। तो दोनों की बात करते हैं। पहले छड़ की बात करते हैं। अगर छड़ को पहले हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो सारा का सारा जो ऋणावेश छड़ के द्वारा आकर्षित था वो फ्री हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। और स्वतंत्र होते ही क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ही है, ऋणावेश जो है इलेक्ट्रॉन ही है। और इलेक्ट्रॉनों की आदत होती है कि वो पूरे चालक के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है। इस कारण से ये सारा का सारा जो ऋणावेश है इसको बांधे रखने के लिए छड़ को नहीं हटाया जाता है, पहले भूसंपर्कन को हटाया जाता है। और भूसंपर्क को हटा देने पर इलेक्ट्रॉनों के पृथ्वी में जाने का रास्ता कट जाता है, जिस कारण से जो ऋणावेश है वो गोले के अंदर ही रहता है। पंचम जो चरण है, पंचम चरण के अंदर अंत में क्या कर देते हैं, इस चालक गोले के संपर्क से मतलब नज़दीक से छड़ को दूर कर दिया जाता है और बहुत अधिक दूर कर दिया जाता है, जिस कारण से छड़ की तरफ आकर्षित हुए जो इलेक्ट्रॉन थे इस चालक गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रेरण द्वारा किसी भी चालक पदार्थ को आवेशित किया जा सकता है। ये तो था चालक गोले को ऋणावेशित करना। अगर चालक गोले को धनावेशित करना हो तब हमें धनात्मक आवेशित कांच की छड़ की जगह ऋणावेशित कोई छड़ लेनी पड़ेगी, जैसे एबोनाइट की छड़ ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार की जो छड़ें हैं जो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, उन छड़ों का उपयोग करके हम इस चालक गोले को या किसी भी चालक पदार्थ को हम आवेशित कर सकते हैं। आज के लिए बहुत है इतना। कल नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।